डिफरेंशियबिलिटी टॉप 10 क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन बेटा, 2020 में 2020 में पूछा गया है और ऐसे ही क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। लिखा द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। x इज इक्वल टू पाई पर कॉन्टिन्यूअस होने के लिए लैम्डा की वैल्यू बताइए। आपको ये मालूम है कि जब भी कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होता है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू, मान लीजिए a पे कॉन्टिन्यूअस है, वो उसकी राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस पर राइट हैंड लिमिट बोल देते हैं। और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू तीनों बराबर होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू अगर बराबर है तो हम बोलते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है उस पॉइंट के ऊपर। ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसा मैंने आपको समझाया बताया। दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज राइट हैंड लिमिट एंड दिस इज फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट पर। मैं लिख नहीं रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस सवाल में पहले हम लोग निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू। देखिए दिख रही है, x इज इक्वल टू पाई पे जिक्र कर रहे हैं तो f पाई की वैल्यू देखते हैं कितनी मिलेगी। f पाई की वैल्यू यहां से निकाली जा सकती है क्योंकि x इज लेस देन इक्वल टू पाई की वैल्यू लैम्डा x के बराबर होती है। तो अगर मैं ये जो लैम्डा x लिखा है इस लैम्डा x में x की जगह पाई पुट कर दूं वैल्यू, तो ये वैल्यू हो जाएगी लैम्डा पाई। बात समझ में आ गई, ये फंक्शन की वैल्यू है। अब दूसरी बात करूं, अगर मैं राइट हैंड लिमिट ले लूं RHL, जिसे लिख सकते हैं आप लिमिट x टेंडिंग टू पाई प्लस, पाई से थोड़ा सा बड़ा या पाई प्लस h लिखना चाहें, और यहां वैल्यू आप लिख सकते हैं फंक्शन की राइट हैंड लिमिट पाई से बड़ा है तो ये नीचे वाला वैल्यू हो जाएगा फंक्शन का, x इज ग्रेटर देन पाई, यानी fx में लिखता हूं। नेक्स्ट टर्म में लिखता हूं लिमिट x टेंडिंग टू पाई प्लस और ये वैल्यू हो जाएगी cos x, क्योंकि ये सेकेंड वाले फंक्शन में x ग्रेटर देन पाई है। अब x की वैल्यू पाई पुट कर दीजिए यहां पर, तो आप अगर पाई पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी cos पाई, और cos पाई की वैल्यू हुआ करती है -1। अब देखिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता ही नहीं रह गई, क्योंकि अगर इसको कॉन्टिन्यूअस होना है तो इन दोनों को आपस में बराबर होना होगा। बराबर तो लेफ्ट हैंड को भी होना होगा, लेकिन तो बात की बात है, लेकिन ये वैल्यू अभी बराबर होनी चाहिए, इसी से वैल्यू लैम्डा की निकल आएगी। तो पहली वाली इक्वेशन या पहली वाली वैल्यू दूसरी वैल्यू इस के हिसाब से इक्वल होनी चाहिए। तो लैम्डा पाई इज इक्वल टू -1, तो लैम्डा की वैल्यू हो गई -1 अपॉन पाई, और देखिए ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। बाकी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसमें केवल लैम्डा पूछा है, लैम्डा 2 से ही निकल रहा है, काम खत्म। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन पाई। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, आपको दिखना चाहिए, बल्कि छोटा कर देना ज़्यादा बेहतर होगा। ये आपको लैम्डा की वैल्यू दिख रही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का जिक्र करते हैं। 2 भी आप बात करें तो ये 2020 में पूछा गया सवाल है। क्या है? द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू 0 to 2 पाई इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू दिस वन। अब ये जो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होता है ये स्टेयर केस फॉर्म में चलता है। अगर ग्राफ की बात की जाए आपकी, तो यहां पर अगर आप बात करें तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे इसकी मार्किंग होती है। आपको अगर ग्राफ आपने पढ़ रखा है, इसे स्टेयर केस ग्राफ भी बोलते हैं कि x की वैल्यू अब अगर हमारी 0 और 1 के बीच रहती है तो 0 वैल्यू होती है, फिर 1 और 2 के बीच में रहेगी तो 1 रहेगी, और 1 रहेगी तो 1 रहेगी। इस तरीके से इसकी वैल्यू चलती है। तो यहां पर बात करूं अगर मैं, तो ये 0 से लेके चलें, 0 से लेकर यहां होल दे दीजिए, यहां ऐसे कोलैप्स, गाढ़ा डार्क, यहां हॉलो, सॉलिड, हॉलो, यानी 0 से 1 तक की बात करें, 1 से 2 तक की बात करें, 2 से 3 तक की बात करें, तो x की वैल्यू, ये जो चर्चा है, x लिखा हुआ है 0 से लेकर 2 तक, तो अगर आप बात करें तो इसमें जो वैल्यू पड़ेगी इंटीजर वाली, इंटीग्रल वैल्यू, वो मिलेगी साहब 1। अब क्या होगा कि जब हम 1 की बात करेंगे तो उस समय इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखिए ध्यान से, 1।
और फंक्शन की वैल्यू और उससे नीचे और ऊपर फंक्शन ही बदल जाएगा, एक कांस्टेंट फंक्शन आएगा। अगर मैं बात करूं, जब बात करूंगा x इज लेस देन 1 की, तो उस समय यहां जो वैल्यू लिखी जाएगी x इज लेस देन 1 में, वो वैल्यू हो जाएगी 0। कोई भी x लिखा जाएगा जो, इसको अगर दबा दूंगा तो ये पूरा ही हट जाएगा। और देखता हूं यहां पर अगर बात करूं मैं, ये यहीं पे ये दिक्कत रहती है, जहां भी दिखता है ये, इसको मैं वापस करूंगा तो ये देखिए पीछे वाला निकल गया। खैर, इसको थोड़ा सा ये इशू रहता है इसमें। यहां पर आता हूं और यहीं की बात करता हूं कि अगर x लेस देन 1 है और यहां पर मैं x मेंशन कर दूं जो कि x की वैल्यू 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, तो ये वैल्यू कितनी अचीव हो जाएगी? 0। और यहां बात करूं अगर fx की, जो x की वैल्यू 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है, उस समय सिचुएशन में यहां जो x रखोगे 1 और 2 के बीच, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो 1 से 2 के बीच में देखिए 1 है, x पर x 0 से 1 के बीच में 0 है, x इज लेस देन 1 में, और 1 पर 1 है। तीनों वैल्यू में देखिए 0 वैल्यू एकदम डिफर कर रही है, तो यहां पर ये डिफरेंशियबिलिटी 1 पर नहीं बनने वाली। यहां पर देखिए डिफरेंशियबिलिटी नहीं बनेगी क्योंकि यहां पर ये फंक्शन बेसिकली कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है। तो जहां पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, लॉजिकल बात कर रहा हूं, वहां तो इसकी डिफरेंशियबिलिटी बनती ही नहीं है। अगर फंक्शन है ही नहीं कहीं पर, क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? बाकी क्वेश्चंस के लिए कहीं पर फंक्शंस में मान लीजिए डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है इस जगह, तो यहां पर डिफरेंशियबिलिटी का तो प्रश्न ही नहीं उठता। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए डिफरेंशियबल होने के लिए, वाइस वर्सा जरूरी नहीं है। थोड़ी सी और चर्चा, अगर फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, डिसकंटीन्यूअस एट सम पॉइंट है, तो डिफरेंशियबिलिटी का तो सवाल ही नहीं उठता, नो क्वेश्चन अराइजेस, या ये डिफरेंशियबल नहीं होगा, है ही नहीं तो किस बात की, किस कर्व का कौन सा डिफरेंशिएशन करोगे। और कहीं पर कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, तो उस समय डिफरेंशियबल हो भी सकता है और डिफरेंशियबल नहीं भी हो सकता है, दोनों केस हो सकते हैं। लेकिन डिसकंटीन्यूअस कंडीशन में कभी डिफरेंशियबल नहीं होगा। इसका वाइस वर्सा, अगर फंक्शन कोई डिफरेंशियबल है तो वो पक्की तौर पे कॉन्टिन्यूअस भी होगा अगर वो डिफरेंशियबल है। तो आप साफ तौर पे यहां इस लॉजिक के तहत देखें तो 1 पर ये फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है क्योंकि 1 पर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है। उम्मीद है बात को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। आइए तो बच्चों करते हैं अगला क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3, और 2016 में पूछा गया है। एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं तो उसकी तैयारी रहनी चाहिए। चलिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। हमें पी और क्यू की वैल्यू पता करनी है, कितनी होगी। क्या करने के लिए, ये फंक्शन है इस कॉन्टिन्यूअस एट x इजिकल टू π/2, π/2 पे कॉन्टिन्यूअस होने के लिए p और q की वैल्यू बताइए। तो आप जानते ही किसी फंक्शन को अगर कॉन्टिन्यूअस होना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू, इस सवाल के हिसाब से π/2 पर वैल्यू तीनों बराबर होनी चाहिए। तो मैं फंक्शन की पहले वैल्यू निकाल लेता हूं, π/2 कितनी होगी, तो ये रही है π/2। देखते हैं कौन सा फंक्शन वैलिड है। x π/2 पे देखिए वैलिड है p, तो ये वैल्यू आ जाती है p। दो इक्वेशन नंबर 1। अब बात हम लोग कर लेते हैं, कोई लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया लिमिट x टेंडिंग टू π/2 का थोड़ा सा माइनस। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का यही तरीका है। यहां लिख दीजिए fx। अब देखिए इन तीनों में से इसके लिए कौन सा सुटेबल डेफिनेशन है फंक्शन का। तो x की वैल्यू π/2 से छोटी है तो ऊपर वाली वैल्यू हमारे लिए काम की है। तो यहां लिख देंगे फंक्शन की जगह लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस, और ये पूरी वैल्यू यानी 1 माइनस साइन क्यूब x अपॉन 3 cos स्क्वायर x। अब इसकी लिमिट निकालने का प्रयास करते हैं, फिर राइट हैंड लिमिट इसी तरीके से निकालेंगे। खैर, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं, यहां रोकता हूं बेटा। अब इस लिमिट को एक्सटेंडिंग टू जो π/2 पर है, इसको मैं h पे चेंज करूंगा। तो यहां पे लेट कर लो या पुट कर दो। क्या पुट करेंगे, x इजिकल टू π/2 माइनस h, ध्यान से, क्योंकि π/2 से थोड़ा सा छोटा है। अब x की वैल्यू जब π/2 की तरफ जाने वाली है तो उस समय s टेंडिंग टू
0 हो जाएगा। तो इस वैल्यू को यहां पर एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 एक्सटेंडिंग टू 0, इस लिमिट को मैं लिख सकता हूं अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहां पर लिखिए 1 माइनस साइन क्यूब, इस x की जगह पाई बाई 2 माइनस h, और नीचे इसी जगह 3 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एच। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, बड़ी सिंपल सी बात है। आगे फिर लेके चलते हैं, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है आपको पता ही है, तो मैं लिख दूंगा 1 माइनस कॉस क्यूब पाई बाई 2 एच, ठीक है। और ये वैल्यू हो गई। इसके नीचे की बात की जाए तो आ जाएगी 3, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, 3 साइन स्क्वायर एच, ये वैल्यू आपके सामने आ गई। अब इसको एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं। अब बेटा इसके आगे देखिए, इसके आगे थोड़ा सा फॉर्मूला लगाते हैं लिमिट सॉल्व करने के लिए, ध्यान से देखिएगा। यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब को फॉर्मूला लगाते हैं, तो लिखते हैं लिमिट, मैं स्टेप बढ़ा रहा हूं जैसे आप आसानी से समझ पाए, 1 क्यूब, मुझे ब्लैक कलर से लिख देना चाहिए था जैसे अलग से आप बात को पकड़ पाएं, और ये रहा ब्लैक कलर, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, इसको लिख दीजिए 1 क्यूब माइनस कॉस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको लिखा 3, और साइन स्क्वायर एच को लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच। मेरे ख्याल से बात आप समझ गए होंगे। अब फिर लिमिट लगा दी हमने, लिमिट तो लगी चली रही है, और यहां ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, तो होता है ए माइनस बी 1 माइनस कॉस एच, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं प्लस ए बी, तो ये वैल्यू हो गई इसकी बेटा। नीचे बात की जाए तो 3 के साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए, तो 3 ए प्लस कॉस एच और ए माइनस कॉस एच। आप ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा हट जाता हूं, ये देखिए आप इसको देख लीजिए, कलर चेंज करता हूं। अब यहां पर 1 माइनस कॉस एच ऊपर और नीचे से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी यहां पर देखिए, वैल्यू बचेगी लिमिट एस टेंडिंग टू 0, वहां हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एच प्लस कॉस एच अपॉन 3 1 प्लस कॉस एच, ये वैल्यू आती दिख रही है। अब इसमें एच टेंडिंग टू 0, एच की इक्वल टू 0 पुट कर दें इसके अंदर, जब एच 0 डालोगे तो कॉस 0 1 होता है, तो ये वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 फिर 1, और यहां हो जाएगा 3 1 प्लस 1, ऊपर हो जाएगी वैल्यू 3, नीचे हो गई 3 इंटू 2, आप जान रहे हैं इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ, तो ये लिमिट हो गई साहब कितनी, हाफ। अब इससे देखिए, अब हमारी राइट हैंड लिमिट निकालनी है, बढ़िया सवाल है, हाफ याद रखिए। ऊपर जाएंगे हम लोग तो p की वैल्यू हाफ हो गई, देखिए वो तो हाफ के बराबर आनी ही होगी, मजबूरी हो गई। अब यहां पर देखिए मैं क्या इधर कर दूं, कर देता हूं, तो p की वैल्यू हाफ हो चुकी है। अब मैं निकालूंगा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चलते हैं। ये रही साहब LHL की चर्चा। LHL का मतलब है लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 से थोड़ा सा छोटा फंक्शन। अब कौन सा फंक्शन वैलिड है इस चर्चा के दौरान, वो पकड़ लेते हैं हम लोग, पाई बाई 2 माइनस fx, पाई बाई 2 से छोटा, छोटे की चर्चा कर चुके थे क्या हम लोग, ये वैल्यू ली थी तो पाई बाई 2 से छोटा वाला ले चुके थे, अब पाई बाई 2 से बड़ा वाला लेंगे, ये लेफ्ट हैंड लिमिट ले चुके हैं और राइट हैंड लिमिट की चर्चा करते हैं। तो ये वैल्यू हो गई साहब राइट हैंड प्लस प्लस, ये राइट हैंड लिमिट हो गई। राइट हैंड लिमिट में इस वैल्यू को पकड़ेंगे क्योंकि ये देखिए x टेंडिंग टू पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 से थोड़ा सा बड़ा, बड़ा तो है ही, तो ये वैल्यू हो गई q 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं क्या मैंने सही लिखा है, पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर q1 माइनस एक्स बराबर है। अब इसकी लिमिट निकालते हैं, इसको थोड़ा सा किनारे कर लेंगे, इससे हम लोग को लिखने का आराम से भरपूर जगह मिल जाए। ये वैल्यू आ चुकी है बेटा। अब इसके अंदर फिर इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं h के अंदर। मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ कलर, पुट कर दीजिए, लेट कर लीजिए,
कि x की वैल्यू है पाई बाई 2 प्लस h। तो जब x होगा पाई बाई 2 की तरफ तो हमारा h होगा उस समय 0 की तरफ। इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, लिख देते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0। q लिखते हैं यहाँ 1 माइनस साइन और x की जगह वैल्यू डालते हैं पाई बाई 2 प्लस h। तो ये वैल्यू हो गई पाई बाई 2 प्लस h। फिर नीचे आते हैं, लिखते हैं पाई माइनस 2 और x की जगह देखिए x लिखा हुआ है तो इस x की जगह पाई बाई 2 प्लस h। तो ये रहा पाई बाई 2 प्लस h और टोटल का स्क्वायर। ये कहानी देखिए बन रही है यहाँ पर। फिर से मैं कलर चेंज करूंगा। अब जो भी वैल्यू कटे बिटेगी उसको काटेंगे हम लोग। अब लिखते हैं यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये रही वैल्यू q 1 माइनस साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा के चलते प्लस कॉस h आ जाएगा। ये नीचे चलते हैं, पाई लिखा, इस 2 को अंदर आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो माइनस मिलेगा पाई और मिलेगा माइनस 2h का होल स्क्वायर। ये देखिए ये वैल्यू आती हुई दिख रही है। मेरे ख्याल से आप भी मेरे साथ होंगे। और 2 से 2 कट गया, 2h हो गया बराबर। अभी कोई दिक्कत की बात नजर नहीं आती। अब आगे लिख के चलते हैं क्या वैल्यू आपको मिलती है। ठीक है, अब आगे देखिए, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। यहां लिमिट क्या हुई, लिमिट x टेंडिंग टू 0 q, और ये 1 प्लस कॉसेस था, इस 1 को उड़ाने के लिए cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया, जिसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 माइनस 1 अपॉन ये वैल्यू हो गई 4h स्क्वायर। देखिए इसको ध्यान से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, दिमाग में रखिएगा। थोड़ा ऊपर ले जाके मैं रोकता हूं। यहां पर देखिए मैं नोटिफाई कर दूं, ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां फॉर्मूला लगाया है cos 2 थीटा वाला, तो दिमाग में रखिएगा। आगे लेके चलते हैं हम लोग। इस 1 से ये 1 हो जाएगा कैंसिल। आप चाहेंगे तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा यहां। तो लिख सकते हो लिमिट x टेंडिंग, h है ये, x नहीं है, h में वैल्यू चेंज हो चुकी है, तो मुझे यहां पर h लिखना चाहिए। तो चलिए मैं इसी कलर से लिख देता हूं। ये रहा h, ये रहा h, यहां भी आ गया h टेंडिंग टू 0। ये वैल्यू 2 से 2 काट देंगे तो बचेगा 2h स्क्वायर करके। वैसे हमें h बाई 2 का इस्तेमाल करना है। q रहा, वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर h बाई 2, देखिए ध्यान से, और ये 2 से 2 मारा तो वैल्यू बची 2h स्क्वायर। अब ये आप जानते हैं कि कहीं पर अगर लिमिट लिखी हो x टेंडिंग टू 0 हो तो साइन x बाई x की वैल्यू हुआ करती है 1। तो इस वाले आइडेंटिटी का जो प्री डिफाइंड रिजल्ट है उसका फायदा यहां उठाएंगे, और इस वैल्यू को मैं इसके ऊपर ले जाता हूं थोड़ा सा ध्यानपूर्वक। लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहां पर मैं q बाई 2 को किनारे कर लेता हूं और यहां लिख देता हूं साइन स्क्वायर साइन h बाई 2, ध्यान से देखिए, h बाई 2 अपॉन h बाई 2 का होल स्क्वायर। देख पा रहे होंगे आप। अब यहां पर सारी बात दुरुस्त है। ये जो 2 है, नीचे 2 लिखा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 4 आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 ऊपर आ रहा है एडिशनल, तो हमको 4 नीचे लाना पड़ेगा एडिशनल। ध्यान से देखिए, इस बात को बैलेंस करने के लिए मैं 1/4 कर दूं तो ये बैलेंस आउट हो जाता है। ध्यान से देखें, इसको ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर h बाई 2 आ जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो h स्क्वायर अपॉन 4 आएगा। ये अपॉन 4 जो एडिशनल आया है उस 4 से हमने मल्टीप्लाई नीचे कर दिया, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इस तरह से लिख लिया। अब इस तरह लिखने का फायदा क्या मिला कि इस रिजल्ट से ये वैल्यू हो जाएगी साहब 1। अब लिमिट लगा दीजिए, तो वैल्यू हो गई 1, और हमारा यहां पे रिजल्ट क्या आया, q बाई 8। ये q और ये 2 × 4 मिलके 8। अब जो हमारी वैल्यूज थी, सबसे पहले जो वैल्यूज आई थी वो p की वैल्यूज आई थी। p बराबर हाफ था, आपको ध्यान होगा, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं आपको। ये देखिए यहां पर जब शुरुआत हम लोगों ने की थी तो ये p थी और p की वैल्यू हाफ निकाली थी, तो p की वैल्यू साहब हाफ हो गई और तीनों बराबर होनी चाहिए। तो मैं यहां पे जिक्र करूं अगर कि तीनों इक्वेशन से p की वैल्यू होनी चाहिए हाफ और यही वैल्यू होनी चाहिए q बाई 8 की। ये कहां से आया, LHL
RHL, और उस पॉइंट पर जहां पे हम टेस्ट कर रहे थे, जहां तक π/2 पर इस पे जो चेक कर रहे थे, यहां पर वैल्यूज बराबर होनी चाहिए। तो P की वैल्यू हो गई साहब हाफ एंड Q की वैल्यू हो गई यहां 4। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में खूब पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से आना चाहिए। स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपको एक बार घुमा देता हूं, कहां से कहां पहुंचे हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान से सवाल को देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है साहब, ये लीजिए आप, मैं हट जाता हूं, ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लें आप। इसके बाद में थोड़ा सा इसको मैंने नीचे सॉल्व किया था, तो ये रही जहां पर हम लोगों ने इसकी वर्किंग की है। ये आप दूसरा स्क्रीनशॉट ले लें, आपने ले लिया होगा उम्मीद करता हूं। और फिर इसके बाद जो तीसरी वर्किंग हम लोगों ने की है इसकी, वो यहां पर की है, तो इसको मैं इधर लेके आता हूं। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, और उसके बाद ये देखिए पूरा आप ले लीजिए और सवाल हो गया सॉल्व। इस तरीके से एक इंपॉर्टेंट सवाल था जो आता है एग्जामिनेशन में, अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आइए। तो बच्चों करते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान है। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, 2013 में पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन जैसे कि मैंने किया था, और ये क्वेश्चंस ऐसे बहुत पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो आपका फंडा और प्रैक्टिस दोनों क्लियर होनी चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच फंक्शन को डिफाइन किया गया है। कहां पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है? 0 पर। आप जानते हैं, जैसे हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं, किसी पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और ये फंक्शन x बराबर 0 है, तो यहां मैं 0 के लिए चेक करूंगा। अब फंक्शन निकाल लेते हैं, 0 पर वैल्यू क्या दे रहा है, तो इसके हिसाब से 0 पर वैल्यू आपकी निकलेगी इधर से। ये देखिए x = 0 यहां आ रहा है, तो 0 अगर पुट कर दें इस फंक्शन में, यानी कि मैं 2 लिखता हूं, x की जगह 0 डालता हूं, इसमें 0 डालता हूं, -1, तो आप देख रहे हैं ऊपर 1 आ जाता है, नीचे -1 आ जाता है, वैल्यू होती है -1। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो है -1, फंक्शन की वैल्यू 0 पर। अब चर्चा करते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो ये ले लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 के ऊपर छोटू माइनस fx। अब यहां पे ध्यान से पकड़िए, कौन सी फंक्शन x से थोड़ा सा चुन्नी सा छोटा है, तो छोटा 0 से होना चाहिए, इसके लिए ये कहानी है, x इज लेस देन 0, ये फंक्शन काम करेगा। तो मुझे यहां लिखना चाहिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, ये पूरा कॉपी पेस्ट, तो 1 + kx माइनस 1 - kx अपॉन x। इसकी लिमिट निकालने की हम लोग कोशिश करेंगे, और देखिए इसकी लिमिट कैसे निकल सकती है। तो चलिए साहब देखते हैं, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं प्यार से। ये देखिए यहां पर पहुंच गए। अगर यहां पर अगर x टेंडिंग टू 0 डालते हो तो ये वैल्यू 0/0 का फॉर्म पकड़ रही है, तो अभी ये काम बनेगा नहीं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, किसी और वैल्यू पे चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो साहब इसके लिए इसकी कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो बात बनती दिख रही है मेरे ख्याल से। अब इसका कंजुगेट क्या होगा, देखिए कंजुगेट का मतलब समझते होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। तो यहां पर लिखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 1 + kx माइनस 1 - kx अपॉन x तो था ही, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसका कंजुगेट 1 + kx प्लस 1 - kx अपॉन √1 + kx प्लस √1 - kx, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये a - b, a + b, तो a² - b² बन जाएगा। और नीचे देखते हैं हमारे हाथ में क्या आता है, तो ये वैल्यू हो गई लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, ये a + b, a - b, तो a² 1 + kx हो गया, a² माइनस b² 1 - kx हो गया। आगे देखते हैं बेटा, ये वैल्यू यहां पर x है, और ये हो गई √1 + kx प्लस √1 - kx।
फिर आगे चलते हैं बेटा, और यहां पर देखिए फिर से लिखता हूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, इसको ओपन करो तो आप जान ही रहे हैं 1 1 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2kx। उम्मीद है आप आसानी से बात पकड़ पा रहे होंगे। नीचे x रही बात, 1 प्लस kx प्लस अंडर रूट 1 माइनस kx। यहां पर देखिए इस x से ये x निपट गया, x की वैल्यू 0 पुट कर दो अब यहां पर, तो ये वैल्यू हो गई 2k। 0 डालोगे तो ये खत्म, 0 डालोगे तो ये खत्म, तो 1 प्लस 1 नीचे क्या मिल जाएगा 2, आप देख पा रहे होंगे, और इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी साहब k। अब आपने फंक्शन की जो वैल्यू निकाली थी वो फंक्शन की वैल्यू थी जहां तक -1, ये देखिए, तो इस -1 को k के बराबर होना ही पड़ेगा, बाकी बातें ना निकालें तो भी, तो k को -1 होना चाहिए। दिस इज योर आंसर, बाकी निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर ये k -1 के बराबर नहीं रहा तो ये कॉन्टिन्यूअस फिर नहीं हो सकता, तो ये k = -1 इज योर आंसर। तो ऐसे सवालों की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, एग्जाम में आएंगे। चलते हैं अगले सवाल पर, आइए। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 2005 में आया हुआ सवाल है। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी कहीं भी आपको टहलते हुए पेपर में मिल जाएंगे। इफ y = 10 इनवर्स, और ये बाकी एक्सप्रेशन x² ≤ 1, फाइंड दी dy/dx, हमें डिफरेंशिएशन निकालना है इसका। अब एक तो तरीका है कि इसको सीधे डिफरेंशिएट कर दीजिए y = 10 इनवर्स x मानते हुए, वो तरीका थोड़ा लंबाई चौड़ाई भरा है, उसको भी करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, बट कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी, और ज्यादा कैलकुलेशन आपको काफी प्रोन होती है गलती कराने के लिए। ज्यादा कैलकुलेशन ज्यादा मिस्टेक, ऐसा समझा जा सकता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का मेथड लगाएंगे और x² की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, पुट x² = cos x, ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम लोग। cos थीटा कह देना चाहिए। इस पिक्चर पे थोड़ा सा बड़ी दिक्कत इसमें होती है ये करने में, बाकी तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि कुछ भी छुएंगे तो पूरा उड़ जाता है फिर ये cos थीटा। तो x² = cos थीटा ले लेते हैं और इसको यहां पर रखते हैं। अब देखिए, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं नीचे ले लूं, कहीं क्वेश्चन कट ना रहा हो। अब यहां की बात करते हैं, तो y क्या बन गया बेटा, y में लिखा आपने 10 इनवर्स और 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा माइनस, फिर वही दिक्कत, माइनस 1 माइनस cos थीटा। ये वैल्यू आपको दिखाई पड़ रही है। अब देखिए 1 प्लस cos थीटा जो, इसको अलग से थोड़ी वर्किंग समझा दो, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे यहां हम लोग। तो ये देखिए 1 प्लस √1 प्लस cos थीटा को आप लिख सकते हैं cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले से 1 प्लस 2 cos² θ/2 माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा, ये वैल्यू मिलेगी 2 cos² θ/2। तो इसकी जगह लिखा जा सकता है √2 cos² θ/2। बात पकड़ पा रहे होंगे। अब इसकी बात अगर करें √1 माइनस cos थीटा की, तो यहां पर भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन साइन वाला, यानी -1 माइनस 2 sin² θ/2। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, देखिए इस 1 से 1 कैंसिल, प्लस आ जाएगा 2 sin² θ/2। तो ये दोनों एक्सप्रेशन, ये इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट रख रहा हूं यहां, बातें तो मैंने आपको बता दी और समझा दी हैं, जिससे काम हम लोग आसानी से बेहतर कर सकें। तो यहां वैल्यू हो गई y = 10 इनवर्स 1 प्लस cos थीटा की जगह √2 cos² θ/2, तो उसको लिख सकते हो आप cos θ/2 और √2 को अलग कर लो, इसी तरह यहां कर लो sin θ/2 और √2 को अलग कर लो। तो ये हो गया साहब, ये क्या अभी तो चल रहा है इसका फोटो, तो मुझे ऐसे ही मिटाना होगा। यहां पर आते हैं, वैल्यू लिखते हैं, कहां पर थे, y = 10 इनवर्स √1 प्लस cos थीटा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी √2 cos
थीटा बाई 2, यहाँ पे आगे बढ़े प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा का रूट 2 साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन, यहाँ बात करते हैं रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस रूट 2 साइन थीटा बाई 2। अब इस वैल्यू को थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं। अब जहां मैं इस फोटो से नीचे आऊंगा कोई टेंशन नहीं, आराम से करते चलेंगे। अब यहां पर देखिए इस एक्सप्रेशन में रूट 2 कॉमन लेके काट दीजिए तो ये वैल्यू बन जाएगी बेटा यहाँ क्या, ये बन जाएगी y इज इक्वल टू tan इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। मैं एक स्टेप लिख रहा हूं जिससे आपको तकलीफ ना हो, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। ये देखिए ये एक्सप्रेशन यहां पर बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉस थीटा बाई 2 से ऊपर और नीचे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा बाई 2 इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अब यहां पर जब डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू क्या बनने वाली है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहां डिवाइड करेंगे 1 प्लस यह आ जाएगा tan थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाई 2 बेटा। अब ये आपको मालूम ही है, यहां लेके जाते हैं और इस वैल्यू को लिख सकते हो y इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब ध्यान कीजिए इसको लिखा जा सकता है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। इसको एक्सपैंड, क्योंकि 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये आपको मालूम है, मैं लिख दूं तो भी ठीक और ना लिखूं तो भी आप इतने समझदार हैं। अब ये एक्सप्रेशन में अब tan इनवर्स 10 से सेल्फ एडजस्ट कर जाएगा तो y कितना मिलेगा, केवल मिलेगा आपको, देखिए कितना पहले से ये लाइट वेट हो गया है, थीटा बाई 2। ये एक्सप्रेशन फाइनली हमारे हाथ में आया है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। अब हम लोग जो सब्स्टिट्यूशन किया था, कलर चेंज कर लेते हैं, उस सब्स्टिट्यूशन में लिखा था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन किया था। तो थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी, यहां से थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। यहां थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2 का इस्तेमाल कर लेंगे वैल्यू रख के। अब यहां पे वैल्यू रख दो और डिफरेंशिएट मार दो, खेल खत्म हो गया इसका। तो प्यार से y इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू प्लस लिखना चाहिए, प्लस और ये 1 बाई 2 और इस थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दी कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर की। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy बाई dx। आप जानते ही कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, ये रहा 1 बाई 2। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस अंडर रूट 1 माइनस जो भी रहता है उसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, तो x की पावर 4 और फिर इस एक्स स्क्वायर का चैन रूल लगाते हुए डिफरेंशिएशन 2x। ध्यान से देखिए, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिखा है, कोई परेशानी की बात नहीं है। एक्स स्क्वायर की जगह करोगे तो x की पावर 4 आ जाएगा, माइनस साइन फॉर्मूले में आता ही आता है। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे 2x आ जाएगा, ध्यान से देख लीजिए, और ये आपका आंसर आ चुका है। अब यहां पर ये 2 और ये 2 यहां से कट गए और आंसर आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x की पावर 4। दिस इज योर आंसर dy बाई dx। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आपको 100% मिलने वाले हैं, आए हुए हैं बेसिकली, तो कहना कि मिलने वाले हुए छोटी बात है। तो ये आप इसको जरा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप कहते हैं लेने का मौका मिलना चाहिए आपको। तो ये रहा, आप कहाँ से शुरू थे, तो यहाँ कहीं मैं पहले रुकता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले आप। मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं बेटा और यहाँ रोकते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। फिर बेटा यहाँ की बात करें तो ये आपका ये इस तरीके से सवाल खत्म हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है, बड़े आसानी से, थोड़ी प्रैक्टिस करिए, सवाल जरूर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आइए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, ये इंपॉर्टेंट है, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस वन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ऐसा हम लोग सवाल कर चुके हैं, लेकिन एक चीज और है, हेंस चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx
एट एक्स इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन के अंदर कॉन्टिन्यूटी की भी बात उठाई गई है और डिफरेंशिएबिलिटी की भी उठाई गई है। इस बात को देख के हम लोग सवाल लगाएंगे। तो पहली बात कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूटी का आपको पता ही है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और किस पॉइंट पे चेक करा रहा है, 0 पर। ये बराबर होनी चाहिए। f0 का जिक्र कर लें तो f0 क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा, यहां 0 पुट कर दें x की जगह, तो लैम्डा 0 स्क्वायर प्लस 2, ये वैल्यू आ जाएगी यहां पर 2 लैम्डा f0 की वैल्यू। तो एक तो हमें यहां से इक्वेशन मिल गई f0 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। अब आगे की चर्चा हम लोग करते हैं बेटा। इसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, जो भी ले लीजिए। मैं ले रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx। लिमिट लिखी, x टेंडिंग टू 0 माइनस fx कौन सा काम करेगा, 0 से छोटे होने में, तो ऊपर वाला काम करेगा जैसा इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। तो यहां लिख देते हैं लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहां पर x की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो आ जाएगा 2 लैम्डा। ये तो यही वैल्यू हो गई ऊपर वाली, तो कोई फायदा नहीं हुआ। राइट हैंड लिमिट में चलते हैं हम लोग और यहां लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx। अब यहां पे लगाया लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और 0 से थोड़ा बड़ा है, ये हो गया इसकी कहानी यहां। तो इसके लिए 4x प्लस x, 4x प्लस 6, और x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी 6। अब ये तीनों चीजों को आपस में बराबर होना चाहिए। इस पॉइंट को देखते हुए हम लोग बराबर कर देंगे 2 लैम्डा को इसको, और वो तो 2 लैम्डा था ही, बराबर 6। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3। तो पहला आंसर, आधा नंबर, तो आधा का मतलब है अगर जितने भी मार्क्स का था, हाफ मार्क्स उसके यहीं पे मिल जाते हैं कि लैम्डा की वैल्यू 3 होनी चाहिए। अब हमें लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा जो है यहां पर 3 पुट के ये नया सवाल बन जाएगा और डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। तो अब फंक्शन डिफाइंड है तो फंक्शन की डेफिनेशन बदल के लिख लेते हैं, और ये रही फंक्शन की डेफिनेशन। अब लैम्डा पता होने के बाद तो साहब मैं लिखता हूं लैम्डा 3 है, यहां पे 3 वैल्यू डाल देंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0। दूसरे में कोई था ही नहीं मामला, तो 4x प्लस 6 जब हमारी वैल्यू थी इफ x इज ग्रेटर देन 0। हेंस चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx, x इज इक्वल टू 0 पर। हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है x इज इक्वल टू 0 पर। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। बहुत सुंदर बात, सवाल ये बन चुका है बहुत ही आसान से। तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पर निकालें, और ये कौन सी बात हम लोग कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। तो इसे आप क्या 0 माइनस कर देना चाहिए, और यहां LHD में लिख देता हूं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो यहां वैल्यू क्या जाएगी, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f0 माइनस h माइनस f0, और ये वैल्यू हो गई 0 माइनस h। ये फॉर्मूले के तौर पे आपको अंदाजा होना चाहिए, लगाए होंगे सवाल आपने। अब वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं हम लोग, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालेंगे। अब यहां पे बात करते हैं लिमिट s टेंडिंग टू 0 और f0 माइनस h, यानी f हो गया माइनस h। तो यहां पर ये किस कंडीशन में काम करेगा, इसके लिए कौन सा फंक्शन हम लोग लें। तो आप देख पा रहे हैं जब भी वैल्यू हमारी 3x स्क्वायर प्लस 2 वाली हो जाएगी, जब x की वैल्यू हमारी छोटी होती है 0 से, और ये दिखाई पड़ रहा है कि माइनस h है, तो 0 है, तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी 3h स्क्वायर प्लस 2। उम्मीद है बात को पकड़ पाए होंगे। f0 की चर्चा करें तो f0 हम लोगों ने निकाला था, f0 की वैल्यू आ गई थी 6, लैम्डा आई थी ना, तो f0 कितना हो जाएगा 6। तो f0 इज 6, कॉन्टिन्यूटी के लिए चेक किया था, f0 6 आया था। या यहीं पे बात कर लें तो 0 पुट कर दो तो 3 2 6, ये 6 आ गई वैल्यू। आगे की बात करते हैं, यहां ये वैल्यू नीचे तो माइनस h पहले से ही मौजूद है। तो इस बात से आप बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास आगे चलते हैं, इसकी लिमिट निकाल लेते हैं, जो भी निकलनी होगी भी निकल के सामने आ जाएगी। और
कुछ वैल्यू कट रही है क्या, 6 कट गया, साफ तौर पे खैर मैं लिख देता हूं एक बार, लिमिट लिखा s टेंडिंग टू 0, ये जो माइनस h था इसको माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे या पड़े रहने देते हैं अभी, ऊपर हो गई 3h स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 माइनस 6 माइनस h, ये देखिए 6 कट गया, इससे काटोगे h तो माइनस 3h आ जाएगा और उसकी वैल्यू अगर आप पुट करने जाएंगे s से h काटने के बाद तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू यहां पर आ रही है 0, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आता है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 है, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाना होगा जगह बनाने के लिए। अब मैं यहां पे लिखता हूं साहब राइट हैंड डेरिवेटिव, तो हमें चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव जिसे f डैश 0 प्लस करके हम लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे s टेंडिंग टू 0, आप जैसा जानते हैं f लिखेंगे 0 प्लस h माइनस f नॉट अपॉन 0 प्लस h, जिस तरह से लिखते हैं मेरे ख्याल से आपको ये अंदाजा होगा। अब इसके फर्दर इसको वैल्यू लेते हैं, ये fh हो गई वैल्यू, और fh वैल्यू के लिए क्या वैल्यू लेनी होगी, तो यहां पर 4x प्लस 6 है, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, ये देखिए x इज ग्रेटर देन 0 के लिए 4x प्लस 6, तो 4x प्लस 6 को यहां इस्तेमाल कर रहे हैं, 4x प्लस 6, x की जगह h लिख दिया, 4h प्लस 6, f नॉट की वैल्यू थी 6 और नीचे तो h आ ही जाएगा, 6 से 6 गया कट, h से h भी कट गया। अब ये हो गई लिमिट s टेंडिंग टू 0, s से s काटने के बाद 4 यानी वैल्यू बची 4। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं आया है। जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था वो हमारा कितना निकला था, वो निकली थी वैल्यू 0, और जो राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा निकला है वो निकला है 4। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, मुझे पूरा ही लिख दो यहां, हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, और ये आपका आंसर हो गया, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी हो गई। ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्जामिनेशंस में मिलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं इसको नीचे कर लेता हूं, और ऐसे सवाल लगाएंगे बिल्कुल मजबूती से आपका काम हो जाएगा। मैं यहां रुकता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, हट जाता हूं मैं, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट उम्मीद करते हैं। अब यहां तक लेके आते हैं आपको, और ये फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां पर ये भी ले लिया होगा उम्मीद कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर आके रोकते हैं, और ये आपका फाइनल स्क्रीनशॉट। इस तरीके से आपने इस सवाल को पूरी तरीके से कर लिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए तो बच्चों करते हैं अगला सवाल। इंटरेस्टिंग और ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो बात करेंगे हम लोग 2020 में आए हुए सवाल की, क्वेश्चन की। dy बाई dx फाइंड करना है, वैल्यू लिखी हुई है यहां पर। मैं इसको लिख सकता हूं बेटा, अगर ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू, इसको मैं अगर u मान लूं इस वाले एक्सप्रेशन को, तो u प्लस v। तो जब भी हमें dy बाई dx निकालना होगा, मैं du बाई dx और dv बाई dx निकालकर यहां पर अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमने लेट किया था u इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर cos x, बोथ साइड, क्योंकि ये कांस्टेंट के ऊपर पावर लगी। अगर मैं log ले लूं दोनों तरफ, log ना भी लूं तो इसको तो मैं डायरेक्ट कर सकता था, खैर एनीवे अगर मैं log u ले लेता हूं तो ये वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर cos x और log e टू द बेस e, और e टू द बेस e का मतलब होता है 1। तो यहां पर लिखा जा सकता है log u x स्क्वायर cos x। अब यहां पे इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा log का 1 अपॉन u, ये वैल्यू आएगी du अपॉन dx, और यहां पर वैल्यू हो जाएगी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो पहले फंक्शन को बाहर कर लो, दूसरे फंक्शन को किया तो माइनस साइन x, फिर प्लस cos x को किया तो दूसरा फंक्शन आ गया 2x। तो यहां पर du अपॉन dx कितना आया,
तो ये वैल्यू u रही, u की मतलब यही, यानी e x स्क्वायर cos x, और साथ में ये पूरा एक्सप्रेशन साथ में रहेगा, तो मैं इसको लिख देता हूं 2x cos x माइनस एक्स स्क्वायर साइन x। तो ये साहब du अपॉन dx की वैल्यू हो गई, ये यहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आप इसको जो मैंने लॉग लिया है, इसको अगर चाहते तो लॉग नहीं भी लेते, e की पावर x चैन रूल से भी कर लेते हैं हम लोग, लेकिन मुझे लगा ये लेने पे ज्यादा बेहतर समझ में आपके आएगा। आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि du बाई dx लगाएं, इस पूरे को x मान लें, फिर x को ब्रैकेट में आगे चैन रूल लगाते हुए सॉल्व कर लें। खैर ये समझ में आ रहा है, मैं यही टिकूंगा। दूसरी बात करता हूं, v वाली जो मैंने यहां पर लेट किया था या पुट किया था, पुट लेट जो भी मानो, v की वैल्यू ली थी cos x का होल पावर x, यहां भी लॉग ले लेना बेहतर समझूंगा, तो लॉग v x लॉग cos x। जब भी आपको फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिखाई पड़े, आप हमेशा लॉग लेके उसको नीचे निकाल सकते हैं, ला सकते हैं। एनसीईआरटी के डिटेल्ड वीडियोज में मैंने बहुत खूबसूरती से ये सब बातें की हैं। आप डिटेल देखना चाहते हैं तो वहां जाके दे सकते हैं, एकदम फंडा क्लियर हो जाएगा, समय है तो। आगे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वी, ये हो जाएगा dv अपॉन dx। फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन की कहानी, फर्स्ट फंक्शन को पहले रख लेते हैं, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का आ जाएगा माइनस साइन एक्स, ये कहानी पहले की हो गई, प्लस लॉग कॉस एक्स, और इस x का हो जाएगा साहब 1। तो ये कुछ थोड़ा सा शिफ्टिंग मांग रहा है। dv अपॉन dx क्या रहा, v है cos x का पावर x, और ये वैल्यू देखिए कितनी आ जाती है, ये आ जाएगी, मैं प्लस वाली वैल्यू पहले लिख रहा हूं, तो आप लिख दीजिए x तो खैर बाहर भी रख सकते हैं क्योंकि नहीं, x तो अंदर ही है, ये वैल्यू होगी log cos x माइनस x tan x। ये देखिए दोनों वैल्यू मैंने निकाल दी है। अभी दोनों वैल्यू, दिस वन, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं, इसको इक्वेशन 2, 1 और 2 से इस वाले में वैल्यू रख दीजिए, खेल खत्म हो गया। तो फाइनल आंसर के लिए थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूं, यहां रुकते हैं और कलर को फिर से एक बार चेंज करते हैं। तो dy बाई dx क्या रहा फाइनली बेटा, du बाई dx जो ऊपर वैल्यू लिखी थी, थोड़ा सा नीचे लाएं कहीं कट ना रहा हो, थोड़ा सा इसको, ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई e की पावर x स्क्वायर cos x ब्रैकेट में 2x cos x माइनस x स्क्वायर साइन x प्लस ये dv बाई dx। तो cos x की पावर x ब्रैकेट में log cos x, ये हो गया log cos x माइनस x tan x, और ये आपका आंसर हो गया। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार आप क्लैरिटी से देख लीजिए आंसर। तो e की पावर x स्क्वायर cos x, 2x cos x माइनस x स्क्वायर साइन x प्लस cos x की पावर x log cos x माइनस x tan x, ये आपकी वैल्यू हो गई। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए जहां से शुरू हुए थे, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन में खूब पूछा जाता है। ये लॉग लेने वाला सवाल बहुत आता है, इसको तैयारी करके रखिएगा। खैर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं हट गया और यहाँ पर इसको थोड़ा सा और ऊपर तक ले जाता हूँ, यहीं तक काफ़ी है, दिख तो रहा है। तो साहब ये आप इस तरह से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा ये भी वैसे ही क्वेश्चन समझ चुके तो ये आसान लगेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए पिकअप कर लिया है। 2020 में देखिए ये भी आया हुआ सवाल है। अब यहां पर लिखा है कि इफ y इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस एक्स का पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स फाइंड डिवाइड बाई डी एक्स, हमको डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है। यहां पर देखिए मैं इसको लिख लेता हूं y इक्वल टू यू प्लस, वैसे ही जैसे मैंने लास्ट टाइम लिखा था, और जब भी dy बाई डी एक्स आपको निकालना होगा, आपको du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स निकाल के वैल्यू रख देनी है, खेल खत्म हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात है बेटा। अब यहां पर आ जाओ, इस कहानी पर हमने लेट कर लिया था u इज इक्वल टू एक्स क्यूब
कॉस एक्स का होल का पावर एक्स। अब यहां पर इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, लॉग ले लीजिए आप। जब आप लॉग लोगे तो लॉग यू लिखोगे। अब यहां पर आप जानते हो इसको जब लॉग लोगे तो लॉग ए प्लस बी, यानी इसको लिखोगे लॉग ए और इसको फिर से लिख दोगे लॉग कॉस एक्स की पावर एक्स। देखिए आराम से, कोई टेंशन नहीं। अब यहां पर देखिए वैल्यू हो गई 3 log x, log x का प्रॉपर्टी लगा के x log cos x। ये देखिए कहानी आ गई। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये वैल्यू हो गई 1/u du/dx 3 × 1/x। आप समझदार हैं, बात समझ पा रहे होंगे। ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा तो x लिखते हैं। log cos x का मतलब है 1/cos x इंटू माइनस साइन एक्स। और फिर बात रही प्लस, यहां आ जाए तो बढ़िया है, log cos x और x का डिफरेंशिएशन 1। ये देखिए ये वैल्यू आई। अब इसको फ्लैट फॉर्मेट में लिख लेना चाहिए, तो मैं इसको लिख दूंगा du/dx, u से मल्टीप्लाई, u जो भी पूरा फंक्शन लिखा था cos x की पावर x और इसके साथ 3/x और यहां वैल्यू रही, इसको पहले लिख लेता हूं, log cos x और ये वैल्यू हो जाएगी -x tan x। तो ये देखिए मेन खेल तो इसी का था जो हम लोगों ने निकाल लिया है। ये वैल्यू इसकी जगह पुट करेंगे। dv/dx तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड कहानी है। अगर इसको मैं लिखना चाहूं dv/sin इनवर्स रूट x की कहानी, तो मैं इसको लिख सकता हूं dv/dx। आप जानते ही साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/√1 - x²। तो यहां पे लिखा 1/√1 - x²। इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा x। और फिर रही बात रूट x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2√x आ जाएगा। रूट x को डिफरेंशिएट करोगे 1/2√x आ जाएगा। ये काम आपका बन गया। इन दोनों की वैल्यू उठा के यहां रख देनी है। रख देते हैं, जगह बना लें। ये बन गई जगह और वैल्यू रखने का प्रोसेस शुरू किया। dy/dx इज इक्वल टू du/dx, जो कि ये वैल्यू लिखी हुई है। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा x³ था या x² था, एक बार हम लोग को चेक कर लेना चाहिए। यहां पर तो x³ ही था, तो ठीक है साहब, ये वैल्यू यहां पे पहुंची। अब x³ cos x का पावर x 3/x प्लस log cos x माइनस x tan x, ये वैल्यू इसकी रख दी। देखिए यहां पर पुट कर दी है। और दूसरी वैल्यू इसकी रख दीजिए प्लस 1/2√x इंटू 1/√1 - x। ये देखिए यहां पर ये आंसर आ चुका है। एक बार आप ध्यान से चेक कर लें और इस तरह से वैल्यू आपकी लिखी जा सकती है। अगर आप चाहें तो ये जो अपॉन x चल रहा है, x अंदर लेके x से मल्टीप्लाई कर दें। ये भी आंसर कई बार लिखा जाता है। जो बोर्ड का पेपर दिया गया था उसमें ये आंसर मेंशन था, तो इसलिए मैं उसी चीज को मैच करते हुए क्या करता हूं, एक x से अंदर मल्टीप्लाई मार देता हूं। तो ये बना x² cos x की पावर x ले लो। एक x से मल्टीप्लाई मारोगे तो बन जाएगा यहां पे 3 और 3 के बाद वैल्यू आ जाएगी यहां प्लस x log cos x माइनस x² tan x। मेरे ख्याल से कोई भी तकलीफ होने वाली बात नहीं है, सिंपली लिख दी गई है। प्लस 1/2√x 1/√1 - x। और ये आपका आंसर है। ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में खूब पूछे जाते हैं, तो प्रिपरेशन होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। तो यहां पर मैं रोकता हूं, यहां पर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जरूर आते हैं एग्जामिनेशन में। फिर यहां पर यहीं पे काम बन जाएगा आपका। ये स्क्रीनशॉट और ले ले, सवाल हो जाता, बड़ा सवाल नहीं है। एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल भर भर के मिलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आओ। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, बड़ा इंटरेस्टिंग और ध्यान देने वाला सवाल। तो मैं पकड़ता हूं, समझाता भी हूं। लिखा है डिफरेंशिएट, इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन। आप ध्यान दीजिएगा, x के रिस्पेक्ट में नहीं आंसर मांग रहा है। ये 2 बार देखिए आया हुआ सवाल है।
बेसिकली ये क्या कह रहा है, मैं आपको थोड़ा और फील कराता हूं। टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ये बोल रहा है, dx नहीं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बेसिकली निकालने की बात कर रहा है। इसको ऐसे भी निकाला जा सकता है, लेकिन वो लंबाई चौड़ाई बढ़ जाएगी, हम लोग स्मार्ट तरीके से निकालेंगे। तो जब भी ऐसे फंक्शंस हों, हमें निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, कि ये मान लीजिए फंक्शन हमारे पास u है, u फंक्शन है, और ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, v फंक्शन है। हमको क्या चाहिए, du अपॉन dv, यही तो चाहिए। तो इसको आप कर दीजिए du अपॉन dx और dv अपॉन dx। ये तरीका इस्तेमाल करने से चीजें सरल होती हैं, बाकी सब्स्टिट्यूशन भी लगाएंगे यहां, ये समझ गए आप। अब अगर इसको u माना है तो मैं यहां पे लिख देता हूं u इज इक्वल टू 10 इनवर्स, लेट लिख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में माइनस 1 अपॉन एक्स। अब यहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x इज इक्वल टू 10 थीटा पुट करेंगे, तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं x इज इक्वल टू 10 थीटा। इस सब्स्टिट्यूशन का फायदा उठाएंगे, चीजें सरल हो जाएंगी। तो u इज इक्वल टू 10 इनवर्स, यहां पर लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 10 थीटा। देखिए बहुत ही आसानी से सवाल होता चला जाएगा अभी। अब यहां पर क्या फायदा हुआ इसको करने से, देखिए ये बना 10 इनवर्स, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, रूट में है तो सेक थीटा रह जाएगा, तो सेक थीटा माइनस 1 अपॉन 10 थीटा। ये बात समझने में आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। अब इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो ये वैल्यू बन गई 10 इनवर्स सेक मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहां पर वैल्यू क्या आई, u इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर, और नीचे आपका मिला साइन थीटा, और डिनोमिनेटर वाला कॉस थीटा एक दूसरे से नलीफाई हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, साइन कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा के और लाइट कर लेंगे, 10 इनवर्स और 10 कट जाएगा। अभी देखिएगा आप, यहां पर मैं क्या करता हूं, 10 इनवर्स लगाया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखिए इससे क्या चीज हो गई, कलर फिर से बदलेंगे, थोड़ा सा आपको अलग से हाईलाइट हो जाता है वो। ये वैल्यू रही 10 इनवर्स, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा और प्लस आ जाएगा वहां, तो बचेगा 2 साइन इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इस 2 से 2 कट गया, साइन थीटा बाई 2 से स्क्वायर कट गया, और ये वैल्यू हो गई u इज इक्वल टू 10 इनवर्स 10 थीटा बाई 2। अब इसको आप बड़े प्यार से थीटा बाई 2 मेंशन कर सकते हैं, जो काफी आसान दिखता है। अब यहां पर आगे चलते हैं, हम लोगों ने लेट किया था, आपको ध्यान होगा कलर चेंज, कि x बराबर पुट किया था 10 थीटा, तो थीटा की जगह पुट किया जा सकता है 10 इनवर्स x। तो यहां पर ये जो u की वैल्यू आई आपकी, वो क्या आ गई, 1/2 10 इनवर्स x। अब ये वैल्यू हो गई, तो du/dx निकाल लो, क्या रह गया इसमें, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन dv अपॉन dx चाहिए, तो v क्या था हमारा, वो पकड़ लेते हैं, तो v की तरफ चलते हैं और देखते हैं v क्या था। तो ये लिखा हुआ है v साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी तरफ चलते हैं। अब यहां पर मैं वैल्यू पुट करता हूं, v हमारा था साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेट या पुट जो भी करना हो आप कह सकते हैं। अब यहां निकाल लेंगे dv अपॉन dx। अब यहां पर सीधे आप इसको
सॉल्व कर मारिए। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है 2 tan इनवर्स x। इस फॉर्मूले को हम तब्दील कर सकते हैं 2 tan इनवर्स x में। ध्यान से देखिए, फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप चेंज कर पाएंगे 2 tan इनवर्स x में। अब देखिए कैसी ये वैल्यू बराबर हो गई। अगर ये बात थोड़ी सी अटपटी लगे या नहीं याद हो तो इस तरीके से देखो इसको समझा जा सकता है कि इसमें अगर हम लोग x बराबर tan थीटा का सब्स्टिट्यूशन कर दें तो ये देखिए क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो बेटा, अब इस तरह भी सवाल को कर सकते हैं सरल लगने के लिए। इसको लिखे रहने दिया साइन इनवर्स 2 और tan थीटा को लिख लिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा होता है और सेक स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देख पा रहे होगे, ये कॉस थीटा और इसका कॉस थीटा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, यानी वैल्यू हो जाएगी 2 थीटा। बात पकड़ पाए? और थीटा अगर यहां पर आपने पुट किया था तो वैल्यू थी tan इनवर्स x। अब ये वैल्यू यहां पर अगर डालोगे तो यही वैल्यू 2 tan इनवर्स x हो जाएगी। आप देख पा रहे 2 थीटा, तो 2 थीटा लिखोगे जब तो वैल्यू हो जाएगी 2 tan इनवर्स x। तो इस तरीके से अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट इस्तेमाल कर लो, और नहीं याद है तो आपको मैंने थोड़ा सा वेरिफिकेशन या प्रूफ बता दिया जिससे इस बात को आगे लेके चल सकते हैं आप। ठीक है, अब अगर समझ गए वापस मैं रेड कलर पे आता हूं। ये इसके बराबर है, इसका वेरिफिकेशन हो गया। अब इससे फायदा क्या होता है कि जब भी आप dv अपॉन dx निकालते हो तो बड़ी जल्दी निकल आएगा। 2 तो बाहर रह गया और tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए एक ही स्टेप में आ जाता है, ये बड़ा सुंदर फायदा है। खैर, अब हमें चाहिए जो फाइनल आंसर चाहिए वो चाहिए dv अपॉन du। dv शायद du अपॉन dv था, उल्टा माना हुआ है, तो अपने को चाहिए du अपॉन dv, तो du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx। तो ये नीचे वाली चीज तो यहां लिखी है, वही छाप देता हूं पहले तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये dv अपॉन dx पता है और du बाई dx ऊपर से लेते हैं, तो ये du बाई dx था 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर जो वैल्यू लोगे वो लोगोगे 1/2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप जान रहे हैं दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई, यहां पर 1/4 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया बेटा 1/4। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा हटता हूं और मैं ऊपर से दिखा देता हूं जिससे स्क्रीनशॉट ले लें और आप बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस कर सकें। तो मेरे ख्याल से ये सेंटर में आ गए हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिया होगा आपने, उम्मीद करते हैं। इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, यहां पे रोकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, फिर ऊपर लेके जाते हैं बेटा, और ये यहां पे मेरे ख्याल से आप आंसर तक पहुंच गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट यहां पे ले लीजिए। सवाल इस तरह ये खत्म हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे एग्जामिनेशंस में आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये भी आया है 2019 में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए। ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं इसके साथ कहीं आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन ले लेते हैं जो मैंने शुरू में बताए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बस आप बस लगा लीजिए, काम बन जाएगा। एनीवे, इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमें दिया गया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स टोटल का स्क्वायर, प्रूफ करना है दिस वन। सेकंड डेरिवेटिव देखिए है इसमें, तो सेकंड डेरिवेटिव तक जाने के लिए हम लोग को पहली बार तो dy बाई dx इसका निकालना पड़ेगा। तो ये रही बात, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का स्क्वायर। ठीक, तो dy बाई dx निकालते हैं, तो dy बाई dx चैन रूल के हिसाब से निकाल लें, तो x स्क्वायर वाला फंडा यूज करेंगे तो आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x, और फिर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो साहब आ गया dy बाई dx। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं। रूट वगैरह आ रहा है उससे आसानी मिल जाएगी।
करने में। तो देखिए इसको मैं कर देता हूं यहीं पर स्क्वायर, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, और यहां वैल्यू हो जाएगी 4 साइन इनवर्स x, और नीचे बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू यहां पर आ गई। अब यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इसके साथ ले लीजिए आप, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं इसके साथ लेता हूं, तो ये वैल्यू बनती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 साइन इनवर्स x। अब यहां पर देखिए क्या कि ये जो साइन इनवर्स x लिखा हुआ है का होल स्क्वायर, ये बराबर है y के। मैंने स्क्वायर जो किया है इसका स्क्वायर भी होना चाहिए, ये स्क्वायर रह गया, यानी मुझे यहाँ स्क्वायर लिखना चाहिए, और यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर आएगा। तो साइन इनवर्स x का स्क्वायर y के बराबर है, तो ये y हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या बची, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और 4y स्क्वायर। इसको ध्यान से देख लीजिए बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे तिकड़म की गई है, जो आप कंफर्टेबल होने चाहिए उस बात को करने के लिए। 4y स्क्वायर नहीं, ये तो y रहा, स्क्वायर क्यों लगा यहां, इसको नहीं छूऊंगा, नहीं चला जाएगा, तो ये 4y की जगह। तो यहां पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया था वो लिखा, डिफरेंशिएट किया, कोई टेंशन नहीं यहां तक। अब यहां तक देखिए, इसके बाद हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया वैल्यू, स्क्वायर कर दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर करने पे जो साइन इनवर्स एक्स था, इसके स्क्वायर की वैल्यू यहां से हम पुट कर सकते थे, इससे हमारा सवाल लाइट हो जाएगा काफी। इसमें साइन इनवर्स तो कहीं आ नहीं रहा है, ये सवाल का आसानी रूप होगा। वरना अगर आप ना करना चाहें, इसको सीधे डिफरेंशिएट करना चाहें, तो भी आंसर दे देगा ये। बट मैंने कहा जैसे कि ज्यादा कैलकुलेशन करने पर ज्यादा गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो बेटर है जहां तक हो सके हम लोग उसको दूर करते रहें। तो यहां पर स्क्वायर कर दिया, dy बाई dx का स्क्वायर, ये हो गया 4 साइन इनवर्स x का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर पहुंचा दिया जिससे बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन रहे। ये वैल्यू 4 साइन इनवर्स x स्क्वायर रही, इस वैल्यू को यहां से हमने y सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये y आ गया 4y 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर। बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन है। इसके आगे अब हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे इसको पाने के लिए। तो मैं चलता हूं डिफरेंशिएटिंग 1 मोर टाइम्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। तो मैं पकड़ लेता हूं पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो बचेगा 2 dy बाई डी एक्स, और फिर dy बाई डी एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन, तो सेकंड डेरिवेटिव ध्यान से देखिएगा, प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, जो कि आ जाएगा माइनस 2x। और यहां बात करें तो क्या लिखेंगे, 4 dy बाई dx। अब देखिए dy बाई dx हर जगह आ रहा है, तो हम लोग dy बाई dx से इसको डिवाइड मार देंगे। अगर आप डिवाइड मार देंगे तो वैल्यू क्या बचेगी, 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो डिवाइड में चला गया, सेकेंड डेरिवेटिव प्लस एक खत्म हो चुका है वहां से, मैं इसको ऐसे लिखता हूं माइनस 2x अगेन dy बाई डी एक्स, क्योंकि एक स्क्वायर वाला एक खत्म हो चुका था, दिस इज 4। अब देखते हैं प्रूफ क्या करना था, ये आ चुका होगा वैसे, लेकिन देखते हैं हमें जो प्रूफ करना है वो सब एक साइड है, 1 माइनस स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव x dy बाई डी एक्स माइनस 2। तो ठीक है, बस ये 2 से और डिवाइड कर देंगे, माइनस 2 इधर ले लेंगे, 2 से और डिवाइड कर दीजिए और उसको इधर ले लीजिए, सवाल सॉल्व हो चुका है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव 2 से डिवाइड किया हुआ है, माइनस एक्स dy बाई डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए आपका हेंस प्रूव्ड, ये वैल्यू हो गई कैसी, हेंस प्रूव्ड। ये आपका हो गया सोल्यूशन, इस तरीके से आपका सॉल्व हो गया। देखिए कितने बढ़िया तरीके से हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो ये साहब यहां से स्टार्ट किया है, ये देखिए आप यहां पे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको लेके जाता हूं और यहां पर भी स्क्रीनशॉट में आपको सारी